राधे राधे। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक घमंडी चूहे की है। कैसे एक साधु एक घमंडी चूहे का घमंड चूर चूर करता है। आइए इस कहानी को सुनते हैं। किसी आश्रम में एक साधु रहते थे। वे स्वभाव से बहुत दयालु थे। साधु के तप के प्रभाव से आश्रम में कोई किसी से बैर भाव नहीं रखता था। एक दिन आश्रम में वृक्षों की घनी छाया के बीच एक शिला पर बैठकर साधु तप कर रहे थे। वे एकाग्रचित होकर ध्यान में लीन थे। तभी एक चूहा उनके समीप आकर जोर जोर से रोने लगा और गिड़गिड़ाकर साधु से बोला, महात्मन, मुझे इस आश्रम में घूमने वाली बिल्ली से डर लगता है। मुझे देखते ही वह गुर्राने लगती है। ऐसा लगता है वह मुझे खा जाएगी। प्रभु, मुझ पर दया कीजिए और कोई उपाय कीजिए जिससे मैं बच सकूं। साधु को उस पर दया आ गई और वे बोले, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बिल्ली बना देता हूँ। उन्होंने कमंडल से पवित्र जल चूहे पर छिड़का और वह बिल्ली बन गया। स्वयं को बिल्ली के रूप में देखकर वह अति प्रसन्न हुआ और साधु को धन्यवाद देकर वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद वह फिर साधु के पास आया और प्रार्थना करने लगा, हे स्वामी, आश्रम के कुत्ते मुझे देखकर भौंकते हैं और मेरे पीछे दौड़ते हैं। उनसे खुद को बचाने में मैं असमर्थ रहता हूँ। वे कभी भी मुझे मार सकते हैं। मुझ पर दया करो। साधु उसकी करुण पुकार से पिघल गए और उन्होंने फिर कमंडल से पवित्र जल बिल्ली पर छिड़का और वह कुत्ता बन गया। अब वह आश्रम में शान से घूमने लगा। वह अभिमानी बन गया। वह आश्रम के छोटे छोटे जीव जंतुओं को डराने धमकाने लगा, सभी पर रौब जमाने लगा और अपनी मनमानी करने लगा। सभी प्राणी उसके आतंक से व्याकुल होने लगे। वह सोचने लगा, अब तो मैं सभी प्राणियों का नेता हूँ, सभी मेरे सामने सिर झुकाते हैं। ऐसा सोचते हुए अभिमान और प्रसन्नता से भरा वह आश्रम से काफ़ी दूर निकल गया। वहाँ उसे सिंह के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर कुत्ते के होश उड़ गए। खुद को जैसे तैसे संभालते हुए वह फिर साधु के पास पहुंचा और बोला, बाबा जी, वह शेर मुझे देखकर दहाड़ता है। लगता है वह मुझे खाना चाहता है। कृपया आप उसके भय से मुझे मुक्त करें। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। साधु को फिर से कुत्ते पर दया आ गई और उन्होंने कुत्ते को वरदान देते हुए कहा, जा शेर बन जा। साधु के कहते ही कुत्ता शेर बन गया। अब तो वह स्वयं को आश्रम का मालिक समझने लगा। सभी के सामने वह अकड़ कर चलता और जीव जंतुओं पर अत्याचार करता। एक दिन उसके मन में आया कि इस आश्रम का स्वामी तो यह साधु है और जब तक यह जीवित है आश्रम के सभी प्राणी इसी के समान सिर झुकाएंगे। यह मेरी उन्नति में रुकावट बना हुआ है, तो क्यों ना मैं सबसे पहले इसको ही समाप्त कर दूं और आश्रम का अकेला स्वामी बन जाऊं। ऐसा सोचकर जैसे ही साधु के पास पहुंचा, साधु तुरंत उसकी भावना को समझ गए और श्राप दिया, जा फिर चूहा बन जा। तब वह सिंह फिर से चूहा बन गया। उसका घमंड चूर चूर हो गया और फिर दूसरे प्राणियों से डरते हुए जीवन व्यतीत करने लगा। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हम जैसे हैं हमें उसी में खुश रहना चाहिए। कोई भी बड़ा पद मिलने पर हमें उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। बड़े पद का सम्मान करते हुए हमने बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए और लोगों को सताना नहीं चाहिए। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।